राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे छोटा सा शिव चर्चा कहानी है। आप लोग सुने, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और नए भाई बंधु हो तो अपना अपना आशीर्वाद दे देना अपनी माता जी बड़ी बहन को। एक गांव में एक सोनार भाई रहते थे और एक कुहार भाई, दोनों जन थे। लेकिन दोनों जन का इतना बड़ा गहरा दोस्ती था कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा गहरा दोस्ती था उन लोग का। लेकिन देखो, कितना भी दोस्ती रहे लेकिन कोई आगे रहता है ना तो पीछे वाले को कोई भाव देता नहीं है। ये दौलत सबका नीयत बदल देती है। तो कुहार भाई इतना गरीब थे कि अपना मिट्टी का बर्तन बनाते थे और मिट्टी का बर्तन जब तैयार हो जाता था तो वो लोग बेचते थे, उसी से अपना उनका घर खर्च चलता था। तो जब वो बेच के आते थे ना तो उसमें से 1 रुपये डेली उनका नियम था, 1 रुपये अपने भगवान के नाम से गल्ला में डाल देते थे। जब बहुत दिन हो गया और गल्ला एकदम भर गया, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया और उनकी औरत जो है बहुत पूजा पाठ, बहुत भक्ति, मतलब दोनों जन आदमी औरत कुंवर भाई की बहुत पूजा में बहुत प्रसन्न रहते थे। और उन लोग को मतलब भोजन ना मिले लेकिन पूजा भक्ति जहाँ होता था, शिव चर्चा और जहाँ मंदिर देखते थे वहाँ अपना वो जरूर करते थे। और सोनार भाई क्या थे, वो अपने घमंड के वजह से, पैसे की वजह से उतना पूजा भाव भक्ति उनके अंदर नहीं था। तो जब पैसा ज़्यादा जमा हो गया तो उनकी औरत बोली कि अरे सुनो, ये पैसा ज़्यादा जमा हो गया है, चलो हम लोग यही पैसा सोनार को देते हैं और इतने में जो आएगा वही हम लोग नंदी, छोटा सा नंदी बनाएंगे भोलेनाथ का और ले जाके मंदिर में रख देंगे। जब मंदिर में रखेंगे तो सब लोग पूजा करेंगे, हम लोग को भी अच्छा लगेगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो बोले ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कुहार भाई तैयार हो गए। तब कुहार भाई क्या बोलते हैं, देखो इतना पैसा लेके जाएंगे, किसी को देंगे, किसी के ऊपर भरोसा है कि नहीं है, लेकिन अपना जो मित्र सोनार हैं, भाई हैं, उनका जो है हमें भरोसा है, हम उनके यहाँ चलते हैं। गए, उनको पैसा दिए, बोले कि देखो ये पैसा है, जितना पैसे में जितना सोना आएगा उसी में हमें छोटा सा नंदी बना के दे दो। वो बोले ठीक है। और बहुत समय लग जाएगा गिनने में, रख लो, आप गिन के हमको बता देना क्योंकि आपके ऊपर हमें भरोसा है। वो बोले ठीक है जाओ। वो पैसा सुनार गिनने लगे, पैसा ख़त्म ही नहीं हो रहा था, पैसा ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इतना पैसा था उसमें। तो क्या काम की, वैसे ही रख दी। बोले जाने दो। तो अब इनके लिए चांदी, एक पीतल की नंदी बनाए और उस पर सोने का पानी डालते हैं और ले जाके जब मंदिर में वहाँ रखे, क्योंकि इनके अंदर छल नहीं था, उनके अंदर छल था, यही है। तो ले जाके अपने दोस्त के ऊपर जितना ही भरोसा करो और उतना ही उन्होंने गलत करते हैं। कभी भी देखो तो वो दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं किया, अपने दोस्त के ऊपर भरोसा किया। उसने पीतल की मूर्ति बना के दे दी है, ले जाके नंदी को शिव मंदिर में स्थापित कर दिए। अब गांव वाले सब लोग बोले कि कुहारा जो है इतना था, उसको कौन इतना बढ़िया दिमाग दिया, लाके पीतल का नंदी बना के बैठा दिया है। जगह जगह जहाँ जहाँ जाते थे कुहार, सब लोग उनके ऊपर बहुत बहुत बातें सुनाते थे। क्या ज़रूरत थी तुमको वहाँ या पीतल का नंदी बना के रखने का, सब लोग ऐसा ही बोलते थे। तब इसलिए अब कुहार को बहुत तकलीफ़ होती थी, क्या बोले। अब एक दिन गए मंदिर में, बोले भोलेनाथ, मैं तो नहीं जानता था कि हमारा मित्र हमारे साथ दोस्ती करे,
गलत फ़ायदा उठा लेगा। मैं तो उनके यहाँ भरोसा करके गया, लेकिन वो पीतल की मूर्ति दे दी, हम उसमें हमारा क्या गलती है। अब हमको तो बाहर निकलना, मुँह छिपाना भारी हो गया है। कुछ बाबा आप ही करो। तो भोले बाबा के मन में विचार आया कि चलो अब इसको मैं दंड देता हूँ। तो उसके पास, सुनार के पास एक लड़का था, और लड़के को के दिमाग में जाके शिव भगवान बैठ गए। अब जो इतना पढ़ने लिखने में इतना होशियार था, इतना अच्छा लड़का था, और वो लड़का एक सोनार को भी था, एक कुम्हार को भी था। इतना अच्छा लड़का था, वो जाके गलत करने लगा। न पढ़ने में उसका मन लगता था, सबसे लड़ाई झगड़ा करता था, पीना खाना उसका शुरू हो गया। बहुत तकलीफ में थे सोनार। अब आए कुम्हार से, बोले देखो मित्र के ही पास जाते हैं। तो आए, बोले कि अरे हमारा बेटा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, और आपकी लड़की जो है ये इतने ख़राब स्कूल में डाले हो तो इतना अच्छे से पढ़ रही है, हमारा तो नहीं पढ़ रहा है, तो कुछ बताओ। कहें चलो एक हमारा मित्र है, मैं उनके यहाँ दिखा देता हूँ, हो सकता है बाहरी कुछ होगा तो देख लेंगे, और बहुत अच्छा पढ़ाते लिखाते भी है, अच्छा ज्ञान मिलेगा। बोले ठीक है चलो मैं चलता हूँ। कहे कल लेके आना अपना बेटा, उधर ही छोड़ देना, हो जाएगा ठीक। कहें ठीक है चलो। आप बोले कि आए अपने बेटा को छोड़ने के लिए। एक ऐसे चलते कुछ वन में दूर गए, तो वन में एक जंगल था, जंगल में एक मंदिर था, मंदिर में एक पुजारी रहते थे, और पुजारी के पास गए, बोले कि इनको रख लो। तो बोले ठीक है। वहाँ तो शिव गुरु का महिमा था, तो वहाँ रख लिए। बोले जाओ 2-3 महीने में तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। अब आए सोनार अपना काम धंधा करने लगे। एक दिन उनको विचार आया, कुछ दूर आए, और सोनार और कुम्हार दोनों जन जब सोनार अपने घर चले गए, तो कुम्हार वापस गए। वो लड़के को बोला कि ये तो जंगल में इसको खा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतना वो नहीं था ना, ईर्षा। ले जाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ रख दिया। वो बोला कि देखो इसको अच्छे से खिलाना पिलाना, इसको कोई दबाव मत रखना, और जहाँ हम आऊँगा कुछ दिन में लेके जाऊँगा। तो बोले ठीक है लेके जाना। वो वहाँ रख दिए थे। फिर आके अपना काम धंधा करने लगे कुम्हार भाई। और कुम्हार भाई के ऊपर तो प्रभु का कृपा था, उनका तो एक न एक दिन आगे बढ़ता गया काम। तो बोले कि ठीक है। सुनार आए, बोले कि चलो मुझे अपने बेटे को देखना है। बोले कि ठीक है चलो मिला देता हूँ। गए तो वहाँ अरे मन में विचार करने लगे, भोलेनाथ से बोले कि बाबा अब मैं क्या करूं। तो एक जंगल में गए, तो वहाँ एक उनका लड़का नहीं दिखा। बोले कहाँ है, यही तो था मंदिर, यही बाबा थे, यही तो हमारे बेटे को तुमने बोले थे, कहाँ गए। बोले चलो आज तो नहीं मिले ना, कल मिलेंगे, चलो आज चलते हैं, कल हम देखेंगे। कहें ठीक है। तो दूसरे दिन वो मंदिर में गया, रोने लगा, बाबा उसका एक ही लड़का है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो बाबा अपना चमत्कार दिखाए, और एक सुग्गा आया और जोड़वा दे रहा था, वहाँ से बेच रहा था। तो अपना पैसा, बर्तन बेच के पैसा जो बचा था, बोले कि देखो मैं जिसके यहाँ बेचता हूँ, दोनों सुग्गा और सुग्गी दोनों साथ में देता हूँ। बोले देखो इतना हमारे पास पैसा नहीं, खाली ये सुग्गा दे दो। तो सुग्गा लेके वो अपने घर गया। तो एक गुरु जी के भेष में भोलेनाथ प्रकट हुए, आए तो बोले कि ये सुग्गा को तुम पढ़ाया करो, तुम्हारा बेटा मैं हूँ और मैं ही सुग्गा बन गया, तुम्हारा बेटा मैं हूँ, मैं ही सुग्गा बन गया। चाचा आए, चाची आए, मामी आए, मम्मी आए, जो कोई आए तो यही बात बोलना, सुग्गा को सुबह शाम यही रट लगवा दो। बोले ठीक है। अब वही रट लगवा के अब गए, तो वही एक जंगल में झोपड़ी था, उसी में उस सुग्गा के रख दिए। तो यहाँ से सोनार भाई को लेके गए, तो बोले कि अरे ये तो मैं लड़का रख के गया था अपना, तो यहाँ से सुग्गा कैसे हो गया। तो बोले अभी देखो यही सुग्गा है, इससे पूछो। तो बोले कि मैं तो यहाँ
अपना बेटा पढ़ने के लिए छोड़ के गया था, कैसे सुग्गा हो गया। वो बोले कि सुग्गा मैं ही बन गया, मैं ही आपका बेटा हूँ, मैं ही सुग्गा बन गया हूँ। ऐसा करके अभी वो अपना रोने लगा। आया तो बोले यही सुग्गा लेके जाओ। और वहाँ सुग्गा लेके गए तो जो जो उनसे मिलता था वही भाव में सुग्गा बोलता था, क्योंकि भोलेनाथ ने सब वो सुग्गे से बुलवाते थे, वैसा ही सुग्गा बोलने लगा। तब बहुत दुखी हुए वो लोग, बोले कि क्या बताऊँ, हमारे साथ हमारा मित्र धोखा किया। तो बोले चलो अच्छा फिर से दिखाते हैं बाबा को। तो बाबा आ गए उधर ही, दोनों जन बैठ के बात कर रहे थे। तो बाबा ने बोले कि ऐसा है, कभी भी कुछ गलत काम तुमने किया है? कहे गलत तो काम नहीं किया हूँ। कहे अपने दोस्त के साथ कभी दुर्घटना कुछ गलत किए हो? अगर दोस्त तुमसे एकदम निर्छल भाव से मिलता है तो तुम कुछ उसके साथ किए हो? बोले हाँ बाबा, एक बार हमसे गलती हुई थी। हमारा ये मित्र बहुत ख़ास हैं, लेकिन इन्होंने हमें दिए थे पैसा नंदी बनाने के लिए। मैं सोने का मंदिर नहीं बनाया, नंदी नहीं बनाया इनको, मैं पीतल का नंदी बना के दे दिया। इसलिए हम क्षमा चाहता हूँ। अभी मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं सोने का नंदी बना के मंदिर में दे दूँगा। तो बोले कि ठीक है, पहले काम करो तब तुम्हारा बेटा मिलेगा। अब वो सोने का नंदी बना के दिए। ये कुहार भाई ले जाके मंदिर में वहाँ स्थापना किए। सब लोग अच्छे बोलने लगे कुहार भाई को। तो ये गया अपने रिश्तेदार के यहाँ से उनका बेटा लेके आए, दे दिया। वो बोला मित्र, तुम हमारे साथ धोखा किए थे, इसलिए तुम्हारा बेटा कहीं सुग्गा नहीं बना था, कहीं कुछ नहीं बना था। मैंने अपने रिश्तेदार के यहाँ रखा था, तुम हमारे साथ धोखा किए थे, इसलिए मैं भी आपके साथ धोखा किया था। इतना हमारे साथ छल क्यों किए थे? तो बोले कि अच्छा दोस्त माफ़ कर दो, अभी ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा है कि देखो, अमीरी गरीबी तो सबका होता है, लेकिन धर्म कर्म जो है वो नियम से करना चाहिए। कभी उसके साथ धोखा न करना चाहिए। धोखा करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा। और हम लोग इंसान तो इंसान से कर सकते हैं, लेकिन भगवान देखते हैं सबको। सबका हिसाब किताब उनके पास रहता है, उस सबके यहाँ हिसाब किताब लेने जाते हैं। अगर मेरा कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसा ही कहानी अगले वीडियो में मैं सुनाऊंगी। हमारे वीडियो के आगे से आगे आप लोग बढ़ाइए। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।